हिंदू होने का प्रूफ देना पड़ेगा आम आदमियों को, हिंदू होने का प्रूफ देना केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को। अगर हम सबको भारत में कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं मोदी जी, उसे लेने के बाद 2017 के बाद अभी तक भारतीय सेना में भर्ती क्यों नहीं आई है, इसका सवाल कहाँ है? बता रहा हूँ, उसकी भर्ती अग्निवीर थी, लेकिन इन्हें 17-18 वाली रुकी हुई है ना भैया, रुकी हुई है यार, रुक जाती है। बीजेपी ने लोगों को उज्ज्वला योजना दे दी तो गलत कर दिया, लोगों किसानों को 6,000 सालाना दे रही है, गलत कर दी। जिस समय इनका सैलरी 7,000 था, उस टाइम रूम रेंट 2,000 का था और आज 5,000 का। उस टाइम दूध की कीमत 30 रुपए थी, आज 60 रुपए। उस टाइम पेट्रोल की कीमत 50 रुपए थी, आज 100 पार है। आज सरसों का तेल उस टाइम पे 90 रुपए था, आज 200 पार है। उस टाइम पे ट्यूशन फीस कॉलेज और स्कूल का फीस, जहाँ कॉलेज का फीस 50,000 था, आज 1.5 लाख के पार है। स्कूल फीस 2,000 थी, आज 4,000 के पार है। और आज बात करें मेरी तो 7,000 17,000 हो गए भाई। 17,000 में 7,000 से 50,000 भी आपकी सैलरी होगी ना, तो आप आम जीवन यापन सही से नहीं कर पाओगे। इस समय इंडिया से नीचे है अमेरिका, इस समय नीचे। क्या बात है? मोदी जी के टाइम में राष्ट्रवाद है, पहले देश नहीं था, पहले राष्ट्रवाद नहीं था, पहले जवान नहीं थे। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के दिल में। सीपी ये जगह है और यहाँ पर तमाम तरह की पॉलिटिकल बहसें चलती रहती हैं। भैया जी का शो चल रहा है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बातें चल रही हैं, राजनीतिक बातें चल रही हैं। और आज जो है सबसे बड़ी खबर क्या है? आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि नोट पर गांधी जी के साथ लक्ष्मी जी और गणेश जी का ही फोटो लगवा दो। अब लोगों की निजी राय भी हो सकती है, इसमें लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, बताओ। देखिए, ये केजरीवाल जी का अपना निजी राय है, लेकिन केजरीवाल जी ने बयान किस तर्ज पे दिया उसको हमें और आपको समझना चाहिए। बताओ। केजरीवाल जी ने जब मोदी जी रैली कर रहे थे गुजरात के अंदर, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि व्यापारी लोग जो है वो मुझे पत्र लिख रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि फ्री से व्यापारी लोगों को, टैक्स पेयर से व्यापारी लोगों को एक कंप्लेन है। और वो कंप्लेन ये है कि भारत फ्री की वजह से गड्ढे में जा रहा है। तो इस गड्ढे में जा रहा है। इस तर्ज पे केजरीवाल जी ने ये कहा। व्यापारी ने मुझसे भी एक निवेदन किया है, मुझसे निवेदन ये किया है कि अगर दिवाली में महालक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है स्टॉक्स मार्केट में हर जगह, तो गांधी जी के साथ महालक्ष्मी और गणेश की पूजा लग जाए। और ये पहली दफा नहीं है। केजरीवाल जी सुनिए, पहली बात, हिंदू तो है ही, इसमें प्रूफ करने हिंदू होने का क्या प्रूफ देना पड़ेगा मुझे? हिंदू होने का प्रूफ देना पड़ेगा आम आदमियों को, हिंदू होने का प्रूफ देना केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को। अरे भैया, वो ये देश सेकुलर देश है, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में हर मजहब के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे फिर किसी का फोटो नहीं होना चाहिए, फिर तो किसी का फोटो नहीं होना चाहिए, फिर तो सिर्फ गांधी जी का फोटो लगाओ, क्या दिक्कत है? उसी बात पे पहले बसरते ही मैंने कहा उनका ये निजी मसला हो सकता है, निजी मामला हो सकता है। लेकिन सुनिए मेरी बात, 2015 सुनिए मेरी बात, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का सिक्का अगर आप भी जाइएगा तो आपको कहीं ना कहीं वैष्णो देवी का सिक्का चल जाता है। और दुकान वाले लेने से हिचकता नहीं है, बस वाले लेने से हिचकता नहीं है तो आपको घर में कभी ना कभी मिला तो होगा, आपको भी मिला होगा, बिल्कुल मिला तो है, ठीक बात कह रहे हैं। और वो दुकान में भी चला है, तो उस टाइम पे क्यों बवाल नहीं हुआ था और आज क्यों ये बवाल? मुद्दा तो हमारा रोजगार का होना चाहिए था, मुद्दा तो हमारा बेरोजगारी का होना चाहिए था। ठीक बात है। देखो भाई को ना, अगर राष्ट्रवाद प्यारा है ना तो रोजगार भी मिल रहा है। अगर तुम्हें राष्ट्रवाद से चिढ़ है तो तुम्हें रोजगार नहीं दिखेगा। और रोजगार भाई, आज इस दिल्ली में मूंगफली बेचने वाला भी 1,000 रुपए रोज कमाता है। अगर 1,000 रुपए पीएचडी वाला मूंगफली बेचे, नहीं, पीएचडी वाला जाके IAS IPS बन जाए, मना कर रहे क्या? क्या इस देश में IAS IPS नहीं है? क्या इस देश में जज नहीं है? क्या इस देश में पुलिस अफसर नहीं है? क्या इस देश में सैनिक नहीं नौकरी करते? सब करते भाई, योग्यता के अनुसार सबको मिल जाता है। योग्यता में सब मिल रहा है। हाँ, जिस पे जो 2018 से SSC GD की भर्ती रुकी हुई है, करवा दो। देखिए भैया, SSC GD की भर्ती फिर निकली है। कब निकली? 18 वाली पूरी हो गई। 18 वाली देखो पूरी हो गई है। वैकेंसी में 1250 सीट के लिए आवेदन आया था। उस 1250 का रिजल्ट क्या निकला? 600 का। 500 वैकेंसी कहाँ गई? आधी कहाँ से हो गई? देखो मेरी बात ये कह रहे, रोजगार सिविल सेवा खास परीक्षा जिसमें 1250 की वैकेंसी है और बकायदा उस पे नेट पे सरकारी रिजल्ट पे और 600 की भर्तियां हुई। और सवाल अगर वही UPSC का जो आवेदक कहाँ गया? 600 कहाँ गया? भैया देखो, हमारे देश में ना मोदी जी कोरोना काल में 100 सालों की बीमारी थी। अगर कोई और सरकारें होती और देश थे, देखा ना आपने, मत्था टेक लिया। तो 2018 में कोरोना था कि नहीं था? 2018 में भाई कोरोना नहीं था तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था आज 5वें स्थान पे। अरे 2018 में तो पूरी हो जानी चाहिए थी ना। एक साल में एक भर्ती पूरी नहीं हो सकती भैया? हर भर्ती पूरी हो रही है।
हर भर्ती पूरी हो रही है। 20 लोग ऐसे जानता हूँ जो 2018 से उसके बाद और कोई वैकेंसी नहीं है जो क्लियर नहीं अरे हुई। जो 18 में आ गई वो पूरी होनी चाहिए कि नहीं हुई? नहीं हुई, दूसरी तो हुई, दूसरी तो हुई, ठीक है, दूसरी तो हुई। एमपीपीएससी की बात करते हैं। हाँ। एमपीपीएससी 2019 काहे पूरी नहीं हुई? देखो कोई योजना होती है उसमें धांधले दो मार दिला के दी, अगर- दो दिखा दी, तीसरी देखो बताऊंगा। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, आप अगर ना उसमें नहीं हुआ तो दूसरे में भर सकते हो। मेरा भाई था अरे जो 2018 से नौकरी ढूंढा, दूसरे में भर सकते हो, नेवी ठीक में, बात। अरे नेवी में। लॉजिक पे बात करेंगे, लॉजिक पे बात करेंगे। हाँ। बिल्कुल भर सकते हैं दूसरी वाली, हाँ। लेकिन जो भर दी है हाँ। उसका तो रिजल्ट आ जाए, उसका पेपर हो जाना चाहिए, उसका रिजल्ट आना जाना हाँ। चाहिए, हाँ। ठीक है, फाइनल लिस्ट आ जानी हाँ। चाहिए। हाँ। ऐसे कितने सारे एग्जाम है जो नहीं हो पा रहे। भैया बताओ। देखो एग्जाम होते हैं, एक आध बार हो जाते अटकते हैं, क्या हम उसी पर लटक जाएं? क्या जिंदगी में आगे नहीं बढ़े? 2 मैंने गिनवा दिया, तीसरा और गिनाऊं? भैया सुनो, आप बात करो, मैं भी गिनवा दूं। एसएससी 2018 गिनवा दूं? मैं गिनवा दूंगा। आप बताओ। मैं बता रहा हूँ, अग्निवीर आई हाँ। योजना, इसमें कितने हमारे युवाओं को अगर लिया जाता 4 साल के लिए, तो जो ये युवा पत्थरबाजी किए, आप भर रहे हो? ट्रेनें चलाई, आप भर रहे हो? मैं नहीं भरूंगा। आपके मेरे घर भाई के भरेंगे। कितने लोग भर रहे हैं? मेरे घर के कम से कम 4-5 लोग भरेंगे। 4-5 लोग आराम से जाएंगे। एक बात, हाँ। ये जिस अग्निवीर के गुणगान कर रहे हैं, हाँ, बता रहे हैं, भारत के सभी राज्य और केंद्र में, सुनिए, भारत के सभी राज्य और केंद्र में सिपाही की भर्ती में 17 साल से 21 साल के बीच में आयु सीमा पहले थी या नहीं थी? हाँ। है, और अग्निवीर में भी वही आयु सीमा 17 से 21 साल का है या नहीं है? हाँ। और फिर कह रही अग्निवीर योजना जो ये नई योजना है, अलग स्कीम है। भैया कहाँ से 21 साल के बाद अगर आपने 12वीं किया है तो क्या आपको रोजगार मिलेगा? अगर आपने बशर्ते 12वीं किया, अगर आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो क्या बिना माइग्रेशन को आपको एडमिशन मिल जाएगा? बिल्कुल ठीक और बात। माइग्रेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। एक बात ये बताओ, अगर हम सबको भारत में कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं मोदी जी, उसे लेने के बाद 2017 के बाद अभी तक भारतीय सेना में भर्ती क्यों नहीं आई है? इसका सवाल कहाँ है? बता रहा हूँ, उसकी भर्ती अग्निवीर थी, लेकिन इन्हें अच्छा नहीं लगा। 17-18 वाली रुकी हुई है ना अभी? भैया रुकी हुई है यार, रुक जाती है, मानता हूँ। हमारे घर का बंदा 7 लाख रुपया दिया था, हमारे घर से ही 7 लाख रुपया देकर सरकारी, जहाँ राजनाथ सिंह थे ना, नीति करने वाले थे, वो पैसा हमारा डूब गया 7 लाख वाला। हमारे घर परिवार के लेकर खा गए राजनाथ सिंह। हाँ, हमारा पैसा निकल जाता। बताइए, आप कह रहे थे अखिलेश यादव हमारा पैसा लेकर अमेठी में राहुल गांधी खा गए, अभी थोड़ी देर पहले ये भी बोल रहे थे। एक बात पे भैया बोलो ना, राहुल गांधी ग्रुप दो। राजनाथ सिंह की बात कर रहे हैं। क्या चीज? राजनाथ सिंह की बात। अभी तो ये उनको राहुल गांधी को गाली दे रहे राहुल गांधी को भी थे, गाली इसके दो। पहले केजरीवाल को दे रहे है किस साइड? ये है किस साइड? ये तो आम आदमी साइड है, मैं- ये तो आम आदमी है, ये बीजेपी है। आप मैं भी बीजेपी को हूँ, आप भी बीजेपी के हैं? जो चीज गलत है वो चीज गलत है। मैं भी ठीक बात है भाई, ये बात तो ठीक भैया मानूंगा देखो मैं। गलत है, क्या गलत कर दिया बीजेपी? अच्छा बीजेपी ने लोगों को उज्ज्वला योजना दे दी तो गलत कर दिया, लोगों किसानों को 6,000 सालाना दे रही, गलत कर दी। हाँ, भैया पहले सिलेंडर था ही नहीं, लोग लकड़ी में आग फोड़ते थे। अरे बिल्कुल, मैं सुनिए, नहीं था, मैंने मान लिया नहीं था पहले सिलेंडर, है ना, मोदी जी लेके आए सिलेंडर, ठीक है। मोदी जी ले गए? अरे सुन तो लो, ठीक है, मोदी जी सिलेंडर ले आए, सबके घर पहुंचा दिया, ठीक। 410 रुपए का सिलेंडर भरवाया जा सकता था, तो 1,053 रुपए का सिलेंडर कैसे भरवाया जा सकता? भैया दिल्ली में ही है। उस समय मेरी तनख्वाह थी 7,000, आज मैं कमा रहा हूँ 17,000, 10,000 बढ़ गया, 400-500 बढ़ गया, तो क्या असर पड़ रहा है? कितने साल में? हाँ, 8 साल में मेरे कम से कम 10,000 रुपए बढ़े। 8 साल में 10,000 रुपए बढ़े। इसमें खुश हो आप? बहुत अच्छे से, सब खुश है, मैं नहीं, पूरे राष्ट्रवादी खुश हैं। ये जो 7,000 से 17,000 कर रहे हैं, जो रूम रेंट जिस समय इनका सैलरी 7,000 था, उस टाइम रूम रेंट 2,000 का था और आज 5,000 का। उस टाइम दूध की कीमत 30 रुपए थी, आज 60 रुपए। उस टाइम पेट्रोल की कीमत 50 रुपए थी, आज 100 पार है। आज सरसों का तेल उस टाइम पे 90 रुपए था, आज 200 पार है। उस टाइम पे ट्यूशन फीस, कॉलेज और स्कूल का फीस, जहाँ कॉलेज का फीस 50,000 था, आज 1.5 लाख के पार है। स्कूल फीस 2,000 थी, आज 4,000 के पार है। और आज बात करें मेरी, तो 7,000 17,000 हो गए भाई। 17,000 में 7,000 से 50,000 भी आपकी सैलरी होगी ना, तो आप आम जीवन यापन सही से नहीं कर पाओगे। चलो लॉजिक दे रहे हैं, सुनो बताओ। भाई, आज की ताजा खबर ये है कि एक आम आदमी में ना इस दिल्ली में 30,000 रुपए मासिक कमा सकता है आराम से। यानी कि आप आम स्तर से नीचे आ गए, आप आम स्तर से नीचे आ गए। आम स्तर से नहीं, 30,000 रुपए हर आम आदमी कमा सकता है महीने दिल्ली में का। मानते हो ना, 30,000 गुजरात की रुपए स्थिति पूरे ऑल इंडिया में। ठीक है, 30,000 रुपए की ताकत 30,000 रुपए रखता है कमा सकता हर है। एक आम आदमी अगर मेहनत अच्छा। करे तो। ठीक है जी, इतनी तो फिर आम- ये डेटा कहाँ से आ गया? सरकारी डेटा जो कह रहा है कि
30 करोड़ लोग जो है हिंदुस्तान में गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। जी। कहाँ से आया? सरकार अच्छा ने बताओ, दिया। जो इंदिरा गांधी कहती थी गरीबी हटाओ, राजीव गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, नेहरू ने कहा गरीबी हटाओ, मोदी जी उसका गड्ढा भर रहे हैं यार। 8 सालों में क्या पूरी गड्ढा- गरीबी हटा देंगे? गड्ढा क्या ना भरा? हाँ, 8 सालों में भरा तो है। महंगाई कर अच्छा, गड्ढा भर रहे हैं। आज हर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, गड्ढा भरा जा रहा है या दूसरा गड्ढा खोद के भरा जा रहा है? 80 करोड़ आम आदमी को मुफ्त में अनाज दे रही है। क्या ये गलत है क्या? क्यों दे रहे हैं भाई? हाँ? क्यों दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? उनको नौकरी दो, शिक्षा दो, हाँ, नौकरी दो, शिक्षा दो। क्यों दो? ठीक बात है। वो पता, अगर नहीं दूंगा ये सड़क पे आ जाएंगे तो मेरी हालत क्या हो जाएगी? हाँ। भूखे मरेंगे और सड़क पे आ जाएंगे तो मेरी हालत क्या हो जाएगी? ठीक बात है। सड़क पे कौन आ रहा? कोई तो यानी कि 80 करोड़ लोगों को जरूरत है फ्री राशन की इस देखो, देश में। जरूरत कोरोना काल में पड़ी थी। हाँ। कोरोना काल में पड़ी थी। जब तक लोगों को जरूरत रहेगी कोरोना काल के हिसाब से, कोरोना काल 100 साल की बीमारी थी। 100 साल बाद आती है ऐसी बीमारियां। अच्छा। ठीक है, तो इसके लिए हमारी सरकार ने किया इसका प्रयास और उसमें सफल रही सरकार। और हमारी वैक्सीन में भी बहुत ताकत से भारत ने और देशों को भी बांटा। ठीक है। तो भाई साहब, ये सब चीजें ना बहुत मजबूती के साथ सरकार ये कर रही है। आज बताओ, रसिया से तेल खरीद रहा है इंडिया, रसिया से खरीद रहा है? हाँ, रसिया से ये तेल? कब खरीदे? देखो हमारे रसिया से, देखो ईरान से खरीद रहा था। ईरान से भी खरीदता, रसिया से भी बहुत है हमारे। सुनो भाई, बात तो सुनो, बात तो सुनो। यूक्रेन से बात ही नहीं समझ रहे हो? अच्छा, यूक्रेन से खरीदा नहीं था अभी गैस और तेल? यूक्रेन और रसिया में फर्क है ना, दो अलग अलग तो देश है ना। दोनों अलग देश है, दोनों से नहीं खरीदता। नहीं, रसिया से उसने नहीं खरीदता। अच्छा, सुनिए। रसिया के राष्ट्रपति के सामने ये नहीं कहा कि हम दोनों के साथ हैं, हम नहीं चाहते युद्ध हो। बयान है। अगर हाँ, उसका अरे सामने- बयान है दादा। कौन सा डरते नहीं है ना अच्छा, विश्व से। कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कौन सा बताइए। देश ऐसा चाहता है कि युद्ध हो? हर देश चाहता है कि युद्ध ना हो। तो मोदी जी ने मान रहे मोदी जी हैं ने ना। आज कैसे मोदी जी मोदी की बात मान रहे हैं दुनिया सब। में नंबर 1 के नेता है लोग। रुकवा दीजिए फिर। हाँ, क्या रुकवा दीजिए। युद्ध आज दुनिया के नेता है। बाइडेन ने अपनी शपथ समारोह में उसको बुलाया भी नहीं। युद्ध रोकना उनके हाथ में, युद्ध रोकना उनके हाथ में। बुलाया नहीं मोदी जी को। अमेरिका भी आके आज इंडिया का मत्था टेकता है। अमेरिका का माथा टेकता है। हाँ, जो बाइडेन आके मोदी जी को पीछे से कर रहे हैं। ईरान पे जब अमेरिका ने, सुनो ना, लॉजिक देता हूँ, ईरान पर जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाए तो फिर उसका प्रेशर वो इंडिया पे क्यों बना रहा था अगर माथा टेकता है तो? देखो, अमेरिका का काम क्या है पता है? इंडिया को नहीं चाहता कि आगे बढ़े, लेकिन है अमेरिका इंडिया माथा से टेकता नीचे है। इस समय इंडिया टेक रहा से नीचे है अमेरिका। इस समय नीचे है। क्या बात कर हाँ, रहे हो? विदेश नीति में नीचे, विदेश नीति में दुनिया के नंबर अमेरिका लोकप्रिय नीचे नेता- करवा दिया, बताइए। दुनिया के लोकप्रिय नेता इस समय मोदी है। अमेरिका ये बढ़िया। नया ज्ञान प्राप्त हुआ है, अमेरिका इंडिया से तो नीचे। भैया अमेरिका चले जाओ फिर, अमेरिका नंबर 1 है, इंडिया नंबर 1 नहीं है। अमेरिका जाओ ना फिर, अमेरिका पसंद है, अमेरिका चले जाओ। हमारा तो इंडिया नंबर 1 है इस आप समय। क्या भेज रहे हैं? आप क्या कहते हैं? मैं नहीं भेज रहा हूँ, आप एम्बेसी है क्या? अम्बेसी कोई नहीं है, नहीं है ना? लेकिन नहीं। इस देश के कोई नागरिक सब एक भाई हैं। आए एक तो यार मेरे को बताओ, बीजेपी वाले क्या ये कहीं भेजते ही क्यों रहते हैं नहीं, सब? हम किसे भेज रहे हैं? इन्होंने अभी कहा अमेरिका अमेरिका भेज रहे अच्छा है। अगर आप कहोगे न्यूजीलैंड अच्छा, तो नहीं कहूंगा न्यूजीलैंड चले जाओ। हाँ। अगर मैं कहूंगा मुझे दिल्ली अच्छी लगती है, तो चाचा नहीं कहेंगे दिल्ली चले जाओ। अच्छा सुनो, इन्होंने कहा अमेरिका अगर अच्छा मैं, है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि दुबे, राष्ट्रवादी। रवि दुबे राष्ट्रवादी। अगर मैं बोलता हूँ कि भैया रवि दुबे राष्ट्रवादी मुझसे बेहतर व्यक्ति है, तो मैं आपके घर में आके रहने लगूं? देखो भैया, घर में रख रहने लोगे? की बात- देखो रख लोगे, हाँ या ना? देखो मेरी बात तो सुनो। हाँ कि ना रख लोगे? किसे? रख लोगे हमें? आपके पास घर नहीं है? तो बस वही बात है। घर है कि नहीं? अगर मैं ये आपकी, बताओ पहले। अगर मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में आके बैठ जाऊंगा। नहीं, प्रशंसा आप कर रहे हो। हम क्या मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं? तो हमें खाने को दे रहे हैं क्या? हैं? खाने को दे रहे हैं क्या? हम क्यों मोदी प्रशंसा बात कर खाने को नहीं दे रहे रहे। हैं? हम राष्ट्रवाद की प्रशंसा कर कैसी रहे हैं। बात कर रहे हो? मोदी 18 घंटे काम करते, खाने को नहीं दे रहे। हट। देखो गलत बात है। देखो मोदी जी हमें पैसा नहीं देते कि लो हम नौकरी करके हम भी कमाते खाते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी हैं हम। सारी दुनिया कमा के खाती है, कौन देना आता है किसी को? कमा रहे हैं। हम भी कमा के खा रहे हैं, हम भी हम लेकिन राष्ट्रवादी अगर हैं। मोदी जी गलत करते तो गलत मानेंगे उसको। बिल्कुल ठीक बात है जी। हाँ, मोदी जी गलत करे तो आपको लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से मोदी जी जो भी कर रहे हैं राष्ट्रवाद का समर्थन है। राष्ट्रवाद उन्होंने मोदी जी के टाइम में राष्ट्रवाद है। पहले देश नहीं था, अच्छा। पहले राष्ट्रवाद नहीं था, पहले जवान नहीं थे, पहले देश पर सवाल उठाए जाते थे। राम के अस्तित्व पे कौन सवाल कांग्रेस उठा रहा है? उठाती थी। राजीव गांधी ने हाँ। खुलवाया था राम मंदिर का अच्छा, ताला। तो बनवाया क्यों नहीं? बनवाया क्यों नहीं? बनवाया क्यों नहीं? जब कपिल आए- सिब्बल ने क्यों विरोध
विरोध किसने किया? बनवा दिया फिर से, हाँ? किसने बनवाया राम मंदिर? मोदी की सरकार में कोर्ट ने खुल के काम किया, ठीक है, आजादी से। कोर्ट मोदी जी के नाम पे चलता है ना, आजादी से रहने लग गया। कांग्रेस दबाव बनाती थी सुप्रीम कोर्ट पे, कपिल सिब्बल किस पे फैसला मत सुनाओ, 2019 से पहले मत सुनाना फैसला। देखो कानून तो काम करता है, बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ तो दिया। देखो भैया, ये तो मानूंगा, कानून आजादी से काम करता है। कानून की बात सुनो, कानून हमारे जो राम भक्तों के हत्यारे थे, राम भक्तों के हत्यारे थे जो हमारे अयोध्या में, उनको भी कोर्ट ने उस समय सजा नहीं दी। भाई साहब, ये कोर्ट ना, कोर्ट जो ये बिल्किस बानो की बच्ची के हत्यारों को जो है वो रिहा कर दिया। उस पे सबूत मिला, कोर्ट के सामने सबूत पेश किया उन्होंने। कोर्ट ने माना है कि ये 11 लोगों ने बिल्किस बानो का बलात्कार किया। जब वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसकी बच्ची के सर पे पत्थर पटक के उसका सर कुचल दिया। हम तुम मान रहे हैं ना, हम तुम मान रहे हैं, कोर्ट तो कोर्ट ने माना है, ये कोर्ट ने कहा है, मैंने नहीं कहा। कोर्ट अपने हिसाब से चलेगा संविधान के, या हमारे आपके कहने पर चलेगा? तो मैं कोर्ट की बात को कोर्ट कर रहा हूँ। तो कोर्ट की बात को कर रहे हो तो कोर्ट अपने हिसाब से स्वतंत्र है, उस पे हमारा कोई हक नहीं है उस पे बात करने का। यानी कि वो 11 लोग संस्कारी तो थे। देखो, कोर्ट ने किया, उस पे हमें प्रश्न नहीं उठा सकता। कोर्ट शासकों का शासक है, कांग्रेस पे कोई अंगुली, कोर्ट पे कोई नहीं अंगुली उठाएगा। कोर्ट ने कहा था कि ये लोग अपराधी हैं, इनको जेल में होना चाहिए, और रेमिशन की पॉलिसी रेप के अपराधियों पे नहीं लगेगी। गुजरात की सरकार ने, और गुजरात में कमेटी बनी जिसमें सारे बीजेपी के नेता थे, उन्होंने 11 अपराधियों को रेमिशन दे दिया कि जी आप आजाद हो जाइए। और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंसुओं के साथ ये कहते हैं कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। ये महिलाओं का सम्मान है, आप बताइए। देखिए, मोदी जी ने कहा, देखो मोदी जी ने अगर 3 तलाक पे महिलाओं का जो ये 3 तलाक कर करके परेशान होती थी महिलाएं, हमारी मुस्लिम महिलाएं, उस पे कानून बिल्किस बानो में बात करो। देखो भाई, कोर्ट का ऊपर है, अभी गलत हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, गलत नहीं हुआ है। कोर्ट 11 लोगों को कोर्ट जो कर रहा है सही कर रहा है। कोर्ट ने नहीं छोड़ा है, कोर्ट ने नहीं छोड़ा है, कोर्ट को कह रहा है जेल में रखिए। तो मोदी जी ने जाके छोड़ दिया। ये बीजेपी SIT ये कहना चाह रहे हो कि बीजेपी के मेंबर थे। तो भाई, SIT किसके कहने पे चलती है? सुप्रीम स्वतंत्र होती है। हाई कोर्ट किसके कहने पे चलता है? स्वतंत्र होती है। आप तो कहते थे चुनाव आयोग मोदी जी के कहने पे चलता है। आप तो ये भी कहते थे, लोग कहते थे, मैंने कहा के नेता कहते थे, विपक्ष के नेता कहते थे कि चुनाव आयोग मोदी जी के सलाहकार। अगर चुनाव आयोग का आयुक्त बन जाता उत्तर प्रदेश में तो कहूंगा ही चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं सरकार के अधीन चल रही है। अच्छा, 100 सीटें जीत गए तो गलत है ना, बेईमानी है? छोड़ दो ना, छोड़ दो चुनाव आयोग। एक बात सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सिंपली ऑर्डर है, लाइफ इम्प्रिजमेंट मींस लाइफ इम्प्रिजमेंट टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ टाइम। ठीक है, जब तक आखिरी सांस नहीं होगी, जब तक लाइफ इम्प्रिजमेंट। और अगर किसी को सजा कम करी जाती है, रेपिस्ट और मर्डर की सजा कभी कम नहीं होगी। क्या चीज? रेपिस्ट और जो है मर्डरर की सजा कम नहीं की जाती है, और वो कोर्ट ने कम नहीं की है, वो SIT ने कम की है, जो कि बीजेपी के मेंबर शामिल थे। 5 बीजेपी के मेंबर शामिल। अच्छा, ये जुडिशल आता था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर, CBI के कोर्ट के अंदर जुडिशल। तो गुजरात कोर्ट को राइट नहीं था उनको छोड़ने का। जी भैया देखो, तो गुजरात कोर्ट में जाके आप डालिए अल्फनामा है। सुप्रीम कोर्ट में PIL डल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि उनका बिहेवियर बड़ा अच्छा है, इसीलिए हमने छोड़ दिया। अच्छा, तो सारे रेपिस्टों को छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या गलत कहेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, गुजरात सरकार ने कहा है। गुजरात सरकार देखो कह रही है, तो सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वही गुजरात सरकार करेगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के ही कहने पे गुजरात सरकार चलती है, ना कि अपने मन से गुजरात सरकार। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जल्दी गुजरात सरकार देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट शासकों का शासक है। आप बात क्या पूछे, जवाब क्या मिलता है? तो सुप्रीम कोर्ट क्या गलत फैसला सुना है उस पे? हाँ जी, अच्छा, जो राजीव गांधी ने, जो हमारे एक 3 तलाक की पीड़िता थी, राजीव गांधी ने उस पे अध्यादेश लाके उसको बदल दिया था। फैसला गलत किया था कि नहीं? अग्री गलत किया था। तो बताओ, अध्यादेश लाए मोदी जी, इस पे अध्यादेश लाए थे क्या? अरे मोदी ये तो कोर्ट किया। कहाँ मोदी की? नहीं, अरे गुजरात सरकार की सरकार है। गुजरात सरकार किसकी है? मोदी के उसके मुख्यमंत्री है ना, मोदी जी के ये ना मुख्यमंत्री गुजरात में। मोदी जी के भूपेंद्र भाई पटेल कौन है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।